तो क्या थ्योरम सिद्ध किए, वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। जैसे मान लो ये वृत्त का ये चाप पी क्यू, इस चाप पी क्यू के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण पी ओ क्यू है, ऐसी चाप पी क्यू के द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण पी आर क्यू है, तो ये वाला कोण दुगुना होता है इस वाले कोण का, ये आपको प्रूव करना है। तो वही लिखा गया है कि दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर है और चाप पी क्यू के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण पी ओ क्यू है तथा शेष परिधि इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण पी आर क्यू है। तो सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू बराबर 2 गुणे कोण आर। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या किए, आर को ओ से मिला दिए और आर ओ को एम तक बढ़ा दिए। तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 धन कोण 3 बहिष्कोण प्रमेय से, और कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 5 धन कोण 6 बहिष्कोण प्रमेय से। आइए भी जानते हो कि ओ आर बराबर ओ पी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो जब किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 5 बराबर कोण 6। तो जहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो जहाँ 3 है वहाँ 2 लिखा जा सकता है नहीं। तो कोण 1 बराबर क्या होगा, 2 धन 2, तो कोण 1 बराबर 2 इंटू कोण 2। ठीक है, इसी प्रकार कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 5 धन 6। साथ ही आपको पता है कि ओ आर बराबर ओ पी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6, तो 6 के स्थान पे भी 5 लिख सकते हैं, है ना। तो कोण 4 बराबर 5 धन 5, तो कोण 4 बराबर 2 गुणे कोण 5। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, कोण 1 धन कोण 4, बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा, दायां पक्ष दायां पक्ष के साथ, दाएं पक्ष से 2 कॉमन ले लिए तो कोण 2 धन 5 बचा, 2 कॉमन लेने के बाद 2 और 5 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, पी आर क्यू। 1 और 4 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू बराबर 2 गुणे कोण पी आर क्यू। तो प्रूव सिद्ध हो गया कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोण 2 बराबर कोण 3 समान भुजाओं के सामने के कोण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 1 से क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 2 हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर, क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं ना 3 बराबर 2, तो 3 के स्थान पे 2 लिख दिए, तो 2 इंटू कोण 2। ठीक है, अब इसी प्रकार कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 4 बराबर कोण 5 धन कोण 6 बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, किंतु ओ आर बराबर ओ क्यू, किंतु ये समीकरण नंबर 2 डाल लो, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। किंतु ओ आर बराबर ओ क्यू, ओ आर बराबर ओ क्यू, रीजन एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ आर बराबर ओ क्यू हो गया, इसलिए कोण 5 बराबर क्या होगा, कोण 6 बराबर कोण 5। अब जहाँ 6 है वहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ 6 है वहाँ क्या लिख देंगे, 5। तो कोण 4 बराबर कोण 5 धन कोण 5, क्योंकि 6 बराबर 5 ना है। तो कोण 4 बराबर क्या हो गया, कोण 5 कितने कोण 5, 2 कोण 5, 1 कोण 5 1 कोण 5, तो 2 कोण 5। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 4। समीकरण 2 और 4 को जोड़ दो, समीकरण 2 और 4 को जोड़ दो, सामने के कोण है। समीकरण 2 धन 4 से, तो इसका बायां पक्ष इसके बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा ना, इसके दायां पक्ष के साथ। तो कोण 1 धन कोण 4 और 2 कोण 2, 2 कोण 5। तो कोण 1 धन कोण 4, 2 कॉमन लेंगे तो कोण 2 धन कोण 5। ठीक है, ध्यान में रखना कि यहाँ वाले कोण मान लो उल्टा पुल्टा लिख दिए, कहीं 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, और यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, तो इस कोण के रूप में व्यक्त करना है ना, ताकि यहाँ वाले पता चला कि आप लिखो उल्टा दिए, 2 यहाँ लिखे हो और यहाँ 3 लिखे हो और लिखे इस प्रकार का दिए। ध्यान रखना पड़ेगा कि जोड़ने के बाद ये वाला कोण आना चाहिए और 2 कॉमन लेने के बाद ये कोण आना चाहिए, ऐसे वहाँ पे सेटिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 4 को जोड़ने से देखो, 1 और 4 को जोड़ने से पी ओ क्यू आ रहा है, तो हम क्या लिख दिए, पी ओ क्यू।
ये 2 और 5 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, पी आर क्यू, पी आर क्यू। सिद्ध हो गया। एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। लिख लो। ये इतना यहाँ पे लिखना है, फिर ये वाला लिखना है। हाँ, यहाँ से आपको 11 बजे पहुँचना है ना, तो ये मान लो चली जाएगी, स्कूल जाना होगा तो हम पूरा पढ़ाए देते हैं, तैयार कब पढ़ोगे आप, पढ़ा देंगे तो आप करटेस देना उसको सब तैयार करके। इसको तो एक दिन पढ़ा भी दिए थे, आप नहीं आई थी तो ये सब। चार थ्योरम हैं, एक ये हो गई। अब छोटी छोटी 2 ठे और हैं, फिर ठो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। 4 में से ठो आया होगा, चाहे 2 ठे आए हो। अर्धवृत्त का कोण समकोण वाला भी आया होगा, और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण तब आया होगा हर हाल में। क्या आप भी स्कूल न जाओगे, पढ़ती रहोगी? मुझे जाना पड़ेगा, टेस्ट है ना इसका। कितने बजे से टेस्ट है? टेस्ट मतलब 5वीं पीरियड में है। हाँ, तो कुछ लेट पहुंच जाना, बोल देना कि चले गए थे नानी के तो आए तो लेट हो गए। अभी मेरी अटेंडेंस सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखो 1 मिनट में समझाए देते हैं, ये प्रमेय पर आधारित ही है। जैसे मान लो, सुन लो, ये चाप, ये वृत्त बना लिए ना। अब यहां पे अब ये जो चाप थे तो ये व्यास ले लेते हैं, ये जीवा ना होकर के यहां से जाती जीवा कहलाएगी, लेकिन वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यास। यह सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में देख लेना आएगा, केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, या कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या करोगे। सबसे पहले सुन लो, यदि चाप, ये जीवा PQ जो है कहां से जाने लगे, केंद्र से। जब केंद्र से जाने लगी तो इसका नाम व्यास पड़ जाएगा। तो जब व्यास पड़ जाएगा तो ये वृत्त 2 भागों में बंट जाएगा। मान लो एक नींबू है, बीच से काट दिए तो आधा इधर है आधा इधर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ये भी एक अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का, यहाँ पे ये जो कोण बन गया PRQ, ये अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा, अर्धवृत्त का कोण। अब देखो यहाँ पे चाप PQ, देखो ये है चाप PQ। चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पे ये कोण बराबर क्या लिख दोगे, 2 गुणे कोण R, कोण R, यही ना लिखोगे। लेकिन तो ये कोण सरल कोण है तो 180 अंश का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे कोण R बराबर 180। तो कोण R बराबर क्या हो गया, 180/2, तो 90। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण सिद्ध हो गया। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, 90 अंश के कोण को। तो प्रमेय जो अभी पढ़ाए हैं ये वाली, तो उसका कथन लिख देना है कि वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण POQ बराबर 2 गुणे कोण R, किंतु POQ एक सरल कोण है, तो सरल कोण 180 अंश का होता है। तो 180 अंश बराबर 2 गुणे कोण R, तो 2 गुणे कोण R बराबर 180, तक 2 उधर चला गया तो कोण R बराबर 90। तो सिद्ध हो गया कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण, सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो लिखो, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ऊपर है, चाप PQ एक अर्धवृत्त है,
वृत्त है और कोण पी आर क्यू अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण पी आर क्यू बराबर 90 अंश। 90 अंश को क्या बोलते हैं? समकोण। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखोगे? कोण पी ओ क्यू 2 गुणे कोण आर। रीजन इतना ही लिखोगे, जो अभी ऊपर प्रमेय से देखे उसका रीजन लिख देना। कथन है वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। रीजन क्या लिखेंगे? वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, तो पी ओ क्यू बराबर क्या होगा? अब पी ओ क्यू क्या है? सरल कोण है।